Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching all this video in the series of the lecture Discrete Mathematics. Today we're going to start another important topic, which is set operations. So this topic is going to be very easy for few of the students because this topic you have already studied at your basic level, and many of you are teaching, so they would find this topic very easy. But still I would request everyone to please stay tuned, watch the whole video, because there are some important points which I'll be discussing throughout this section. So I'll be relating the set operations with the last chapter that we have studied, uh, which was the propositional logic. So I'll relate the set operations with the propositional logic. So how you can convert set notation to propositional logic, and then back from the propositional logic or predicate logic to the set notation. So how can you use different sort of identities to prove your set notations? So it's going to be very important for you. I'll be relating many of the things from the last chapter. So you cannot say okay, it's as simple as the basic level that you have gone through. It's not as simple as you have studied at your metric or intermediate level. It do have some advancements. So watch out the whole section, watch it completely, and don't forget to ask your queries at the end of the video. Thank you. So let's begin. So the very first definition, which is union. How can you find out the union? So हम यूनियन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? यूनियन फाइंड आउट करने का बड़ा सिंपल तरीका है. क्या तरीका है कि आपने जिन दो सेट्स का यूनियन निकालना है, ए का और बी का, आप उनके एलिमेंट्स को मिलाकर इकट्ठे करके लिखते हैं. सो डेफिनेशन सेज कि this union A union B is a set that contains those elements that are either in A or B or in both. कि A union B के अंदर आप सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे करके लिख देते हैं जो A के अंदर भी हैं और जो B के अंदर भी मौजूद है. अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको मैंने बताना है वो है इसकी ये सेट बिल्डर नोटेशन. ठीक है जी. सो ये इसकी A यूनियन B की ये वाली जो सेट बिल्डर नोटेशन है, X such that X belongs to A और X belongs to B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे जैसे इसको देखते जा रहे हैं, इस सेक्शन को आप देखते जा रहे हैं, इनकी सेट बिल्डर नोटेशन प्लीज अपने पास लिख के रख लें. अभी वीडियो को पॉज करो, रजिस्टर, पेंसिल और कोई भी पेज निकालो, उसके ऊपर इस नोटेशन को प्लीज लिख लें. अगर लिखना नहीं है तो प्लीज याद कर लें. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आगे फर्दर क्वेश्चंस आएंगे. और जब मैं रिलेट कर रहा हूँ कि देखिए यूनियन बी को इस सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो अगर आपको नहीं याद होगा तो आपको हो सकता है वो चीज बिल्कुल ही जो है वो समझ ना आए. सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस नोटेशन को एक मरतबा अच्छी तरह से समझ लें और इसको याद कर लें. सो क्या है ये कहता है कि वही सेट बिल्डर नोटेशन जो लिखी हुई है कि किसी भी चीज को जब आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आप देखते हैं एक्स एक्स सच दैट एक्स. देखिए ए यूनियन में क्या होता है. अब देखिए ये सेट बिल्डर नोटेशन ये बताती है कि ए यूनियन बी करके जो आपके पास सेट आएगा उसके अंदर एक्स जो है वो एलिमेंट है. वो एलिमेंट कौन सा होगा? वो ए का एलिमेंट भी हो सकता है और वो बी का एलिमेंट भी हो सकता है. सो इसलिए ये सेट बिल्डर नोटेशन आपको आई होप कि आपको समझ आई होगी. सो इसको बस याद कर लें एक दफा क्योंकि आगे ये काम आएगी हमारे. तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं ए यूनियन बी के. हम यूनियन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? तो आई थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ अ टाइम मैं आपको बताऊं यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. आप वीडियो को पॉज करें और इस एग्जांपल को देखें कि ये यूनियन जो है वो किस तरह से हुआ है. सो उसके बाद आगे देखते हैं. यूनियन के बाद इंटरसेक्शन ऑपरेशन. सो कम ऑन, इट्स टू इजी. इंटरसेक्शन में क्या होता है हमारे पास जी? हमने जो है वो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उनको बस पिक करना होता है. तो ए और बी दो सेट है हमारे पास, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे हम वो लिख लेंगे. सो वंस अगेन इंटरसेक्शन हमारे लिए बेसिक काम है. जो इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए वो काम है इसकी सेट बिल्डर नोटेशन को समझना. एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर कि यहाँ पे कुछ एडवांसमेंट्स होंगी, कुछ डिफरेंट चीजें होंगी. इसकी सारी चीजों को देखें, ये ना कहें कि पहले पढ़ा हुआ ऑपरेशंस आते हैं हमें, इट्स टू इजी. नो, इट मे बी इजी बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स. सो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है जी? हम इसके सेट बिल्डर नोटेशन कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं कि जी इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक्स वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर भी मौजूद हैं और जो बी के अंदर भी मौजूद है. अब देखिए दरमियान में क्या ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम? एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं.
रिमेंबर दैट यूनियन के लिए क्या किया था, यूनियन के लिए अब जो है वो आपको जो है वो इसका याद हो गया होगा। सो ए यूनियन बी में हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी में हमारे पास था कि आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू, मेरे पास बिलोंग्स टू के लिए जो है वो सिंबल नहीं है, सो बिलोंग्स टू, सो ये बिलोंग्स टू का मेरे पास चूंकि ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको प्रेफर करूंगा कि मैं इस तरह से लिख लूँ। सो बिलोंग्स टू ए और और x बिलोंग्स टू b। सो ये आएगा। सो देखिए कितना सिंपल है, आपको इंटरसेक्शन के लिए सेट बिल्डिंग नोटेशन में एंड लगाना है और यूनियन के लिए आपको और लगाना है। सो ये आपने साथ याद रखना। इसके साथ वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम इज अनदर इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेट। सो आप यूनियन के लिए देख सकते हैं, यूनियन में हमारे पास क्या हो रहा है, यूनियन में हमने सिर्फ शेड करना होता है, हमने सिर्फ जो है वो शेडिंग करनी होती है। सो ए बी के अंदर, यूनियन के अंदर आप सारे के सारे एलिमेंट्स ले लेते हो, ए भी ले लेते हो, बी भी ले लेते हो। इंटरसेक्शन के अंदर इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ वो वाला पार्ट आप लेते होते हैं। सो ये इंटरसेक्शन, ये हमारे पास जो है इंडिकेट कर रहा है उसके पार्ट को, इंटरसेक्शन के पार्ट। सो वंस अगेन ये इंटरसेक्शन में कुछ क्वेश्चन हैं, सो आप वीडियो को पॉज करें और इसको देखने की कोशिश करें कि ये कैसे हमें सिंपल है। आगे है डिसजॉइंट। सो दो सेट्स को हम डिसजॉइंट कहते हैं। दो सेट्स को डिसजॉइंट कब कहते हैं, इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। अगर दो सेट हैं, आप उनके इंटरसेक्शन लें और दरमियान में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट होंगे। देखिए जैसे ए सेट है 1 3 5 7 9, बी सेट है 2 4 6 8 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा नहीं। सो क्या आएगा, एम्प्टी या नल सेट हमारे पास आएगा। सो हम क्या कहेंगे, दो सेट हमारे पास जो है वो नल सेट है, नल सेट, दो सेट का इंटरसेक्शन नल सेट है, इसका मतलब ये दोनों सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे हम कहते होते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब ये जो एक्चुअली प्रिंसिपल है ना, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि हम आगे चल के जब काउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे इस टेक्निक को। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा विद रेफरेंस टू द कार्डिनलिटी कुछ डिस्कशन में करना चाह रहा हूँ। वो क्या था ना, मिसाल के तौर पर आपके पास एक ए सेट है, ये ए सेट है, ए सेट है ये, ठीक है जी। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 7, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह से बी सेट है, बी सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 4 6 7 9 और ये 10, ये बी सेट है, ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप यूनियन करेंगे, जब आप ए और बी को यूनियन करेंगे तो ए और बी के यूनियन में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी आपने मुझे बता देनी। सिंपल वर्ड्स, कार्डिनलिटी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई आपके साथ। सो ए यूनियन बी अगर मैं करता हूँ आपके साथ, अगर मैं इसको ए यूनियन बी करता हूँ तो बड़ा सिंपल है ए यूनियन बी करना। ए यूनियन बी, तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 2 3 4 और 5 6 एंड 7 और फिर 9 और फिर 10, ये हमारे पास ए यूनियन बी आएगा। ऐसे ही यूनियन ए यूनियन बी यही आएगा ना, हमने हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी यही आएगा। सो 1 2 3 5, सो 1 2 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5 6 7, 7 दो बार है, सो एक बार हम इसे लिखे रिपीट नहीं करेंगे 7, फिर उसके बाद 9 और 10, ए यूनियन बी आएगा। सो अब मैं आपसे पूछूं कि आपने ए सेट का और बी सेट का यूनियन किया तो ए यूनियन बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आए, टोटल कितने एलिमेंट्स आए। तो देखिए कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स आए। कार्डिनलिटी की एग्जांपल दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना कि अंदर ये 10 लिखा हुआ है तो 9 क्यों आ रहा है, कितने मेंबर्स आए, ये वो सवाल है। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं मेरे इसके अंदर। कार्डिनलिटी ये होती है ना कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं मेरे पास। अब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हमें ये कहता है कि अगर आपने कार्डिनलिटी निकालनी हो ए यूनियन बी की, तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा फार्मूला बता दूं। आप क्या करो, आप देख लो कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, बी सेट में कितने एलिमेंट हैं और कितने एलिमेंट ए और बी में कॉमन है, कितने एलिमेंट ए और बी में कॉमन है। देखिए
ए में कितने एलिमेंट है? ए में देखें 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट है ए में। बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, टोटल 10 हो गए, 10 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है जी। सो ये कहते हैं जितने एलिमेंट टोटल ए में हैं, जितने एलिमेंट टोटल बी में हैं, इन दोनों को ऐड करो। सो ए में कितने थे हमारे पास? ए में थे 5 और बी में कितने थे हमारे पास? 5। ठीक है जी। कहते हैं इसको माइनस कर दो, इस आंसर को माइनस कर दो जितने कॉमन है। तो कितने कॉमन है जी हमारे पास? एक ही कॉमन है 7, एक ही कॉमन है हमारे पास 7, और तो कोई कॉमन ही ना, एक ही कॉमन है 7। सो ये क्या हो गया? ये 10 हो गया, 10 माइनस 1 क्या आ गया? 9 आ गया। सो देखिए जो काम मैंने यहाँ पे यूनियन लेके सॉल्व किया, उसने वही काम मुझे फार्मूले से बता दिया। अब आप सोचेंगे कि सर ये करने की जरूरत क्या है, ये करने की हमें जो है वो जरूरत क्या है? तो बाजू का बेटा ऐसा होता है कि आपके पास ए सेट बड़ा होता है, या ए सेट के एलिमेंट्स जो है आपको नहीं पता। ए सेट के, ए सेट में मैं कहता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स, या आपको वो खाली कोई भी ए सेट दे दे तो कह देता है कि ये ए सेट है, इसकी कार्डिनलिटी ये है, बी सेट की कार्डिनलिटी ये है। तो बताओ इन दोनों सेट्स के अंदर जो है वो टोटल कॉमन सेट्स कितने हो गए अगर मैंने इनका यूनियन लिया? तो इस तरह से होगा। सो ये इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन हो सकती हैं। सो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है, एक्सक्लूजन आपको जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो ये सवाल बदल सकता है, आपको कह सकता है कि दो सेट का मैंने यूनियन लिया वो इतना आता है, और इंटरसेक्शन लिया मैंने ये आता है, और ए सेट के एलिमेंट्स इतने, तो बताएं बी सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे? तो फिर आप वो प्लस माइनस करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं जी। आगे जी हमारे पास दो सेट का डिफरेंस। तो दो सेट का डिफरेंस क्या होता है? तो ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल करवा देता हूँ सेट डिफरेंस की, वैसे आपको आती होगी माशाल्लाह। सो देखिए दो सेट के डिफरेंस से क्या मुराद है? एक ए सेट है 1 3 5, ठीक है, दूसरा सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 1 2 3। इन दोनों का डिफरेंस लेने से मुराद ये है कि जो ए और बी में कॉमन है उनको आपने नहीं लिखना। ए और बी में जो कॉमन है उनको आपने नहीं लिखना। सो ए में क्या कॉमन है? 1, और इधर भी 1, और क्या कॉमन है? 3 3। अब पीछे ए में बचा 5 और इधर बचा ये नॉन कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स निकालने के बाद पहले वाले, देखिए ए माइनस बी कर रहे हैं ना आप, ए माइनस बी कर रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट निकालने के बाद जो पहले सेट में एलिमेंट्स बच जाएंगे, कॉमन एलिमेंट निकालने के बाद जो पहले सेट में एलिमेंट्स बच जाएंगे वो उसका डिफरेंस कहलाएगा, वो उन दो सेट्स का डिफरेंस होगा। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसी को ले लूँ, मैं कहता हूँ जी बी माइनस ए फाइंड आउट करें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सो पहले आप लिखेंगे बी सेट। सो बी सेट के अंदर के एलिमेंट है मैं यही ले रहा हूँ, बी सेट के एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ 1 2 3, ठीक है जी। सो ये बी सेट आ गया मेरे पास, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ इससे। सो माइनस मैं इससे कर रहा हूँ, किससे करूँ जी? 1 3 5। अब इसका आंसर क्या आएगा? सो अब इसका आंसर आएगा, देखिए क्या कॉमन आपने देखना पहले कॉमन कौन से हैं। सो कॉमन है 1, कॉमन 1, अब उसके बाद कॉमन है 3 और कॉमन 3। अब कॉमन एलिमेंट्स निकालने के बाद जो पहले सेट में एलिमेंट बच जाएंगे वो डिफरेंस होगा। सो पहले सेट में क्या बचा? 2 बचा। सो ये 2 मेरा इस टाइम क्या होगा? इसका डिफरेंस होगा, ये 2 डिफरेंस होगा, ठीक है जी। सो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने जो है वो याद रखनी है। ऑलराइट, अब इसके बाद सेट बिल्डिंग नोटेशन x such that x belongs to a and x doesn't belongs to b, ठीक है जी। हमने यही किया ना, इसकी जरा डेफिनेशन आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरा अच्छी तरह से समझनी है। यही किया ना हमने कि हमने a माइनस बी के अंदर वो वाले एलिमेंट्स लिए, हमने a माइनस बी के अंदर वो वाले एलिमेंट्स लिए जो a में और b में तो कॉमन हैं, लेकिन 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 जो a के अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं वो हमने लिखे, ठीक है, कॉमन वाले निकाल दिए और जो थे वो लिख दिए। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि सर डजंट बिलोंग्स टू बी, डजंट बिलोंग्स टू बी का मतलब ये है कि जो ए के अंदर हो, ए के अंदर तो हो, एंड है ना, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, कि एक्स बिलोंग्स टू बी है, लेकिन जो एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद नहीं होगा, यानी कि नॉन कॉमन के अलावा वो एलिमेंट, लेकिन वो नॉन कॉमन के अलावा वो वाला एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं होगा। इसको इस चीज से जरा समझने की कोशिश करें। देखिए ये आंसर है 5 5। देखिए ये कहते हैं x बिलोंग्स टू a, तो क्या ये 5 a के अंदर है?
हाँ जी बिल्कुल 5 है। क्या ये 5 आगे कहते हैं एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, ये समझ लें ये 5 जो है ये x है, आप समझ लें ये जो 5 है ये x है। क्या ये x b के अंदर है? ये b के अंदर नहीं है। सो ये डेफिनेशन इसके फुलफिल कर रही है, ठीक है जी। तो इसको प्लीज नहीं समझ आता, पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, पॉज करो, रिवाइंड करो, पीछे देखो। कोई मुश्किल बात नहीं की मैंने, बड़ी आसान बात की है। इतनी बेसिक आसान बात भी आप नहीं समझ सकेंगे तो वेरी सैड। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से मैं बातें बता रही हूँ। सो उसको आप ऊपर करके पॉज करके पीछे करके देखने की कोशिश करें। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, अब आगे जो वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। सो वंस अगेन देखिए ए माइनस बी का शेडेड पार्ट जो होता है वो हमारा ये होता है। सो हम क्या लेते हैं, एक्स जो एक्स ए के अंदर होते हैं वो वाले एलिमेंट्स लेते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेते, हम बी के एलिमेंट्स नहीं लेते, बल्कि जो नॉन कॉमन, जो ए एलिमेंट जो नॉन कॉमन होते हैं बी के साथ वो वाले लेते हैं, आप इस तरह से भी कह सकते हैं जो नॉन कॉमन होते हैं। सो ये वेन डायग्राम है हमारे पास ए माइनस बी, और ये एक कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम जिसे हम करते हैं यूनियन सेट माइनस ए सेट। तो यूनियन में क्या होगा, यूनियन के अंदर जितने ए वाले एलिमेंट है वो निकाल दो, बाकी सारे एलिमेंट ले लो आप, ठीक है। यूनियन के अंदर जितने एलिमेंट है वो निकाल दो और बाकी सारे के सारे आप एलिमेंट्स ले लें। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमने कर लिया। फिर इसके अलावा ये कॉम्प्लीमेंट की ही आगे जो है वो डेफिनेशन बता रहा है। तो जो मैंने अभी आपको बताई कि आपने यूनियन वाले एलिमेंट, ये बिल्कुल ए कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल डिफरेंस, आप इससे समझ लें कि ये यू माइनस ए हो रहा है। सो अब यू माइनस ए के मुताबिक सेट बिल्डर नोटेशन, सेट डिफरेंस की सेट बिल्डर नोटेशन क्या है कि आपने यू वाले लेने, एक्स बिलोंग्स टू यू। अब इसको वैसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड, ठीक है जी, एंड इसने ये लगाया हुआ है लाइन सच दैट लगाया हुआ है, सच दैट एक्स डजंट बिलोंग्स टू, तो आप यहाँ पे एंड भी लगा सकते हैं, एंड सच एक्स डजंट बिलोंग्स टू द ए, ठीक है जी। सो ये आपने याद रखना है इसमें कॉम्प्लीमेंट। अब ये आगे इसकी एग्जांपल बता रहे हैं यूनियन हम किस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप इसे पॉज करें और आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद एक जेनेरिक सा हमारे पास थ्योरम है जो कि इसका प्रूव नहीं है इस थ्योरम का, लेकिन उसने हमें ये दिया हुआ है। सही थ्योरम के वो कहता है कि अगर आपने दो सेट का डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर लो। अगर आपने दो सेट का डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करो, बी का कॉम्प्लीमेंट लो। बी का कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या मुराद है कि यूनियन में से बी को निकाल दो और फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्ट कर दो, तो आपको उस सेट का क्या मिल जाएगा, सेट डिफरेंस मिल जाएगा। अब इसी तरह से आगे सेट को लेफ्ट हैंड साइड, आपको पता है कि सेट, ये देखिए इसकी हर एक सेट की दो साइड होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब है जहां पे लेफ्ट हैंड साइड कुछ राइट हैंड साइड होगी वहां पे प्रूफ जरूर घुसेंगे। सो इन प्रूफ्स के लिए हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। सो ये आइडेंटिटीज है, मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट किया ताकि आपको ये समझ आ सके। अब ये आइडेंटिटीज है बेटा। सो ये आइडेंटिटीज बिल्कुल वैसी हैं जैसे हमने पीछे आइडेंटिटीज की अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि वो आइडेंटिटीज प्रोपोजिशनल लॉजिक के साथ थी हमारी, ये प्रेडिकेट प्रोपोजिशनल के साथ थी, ये हमारी सेट के साथ होंगी, यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट वाली चीजें इसमें आएंगी। सो देखिए इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। ये कहते हैं कि जी अगर आप, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, इस पे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हैं यूनियन के साथ, अगर आप ए का मैं जूम कर लेता हूँ, अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हैं यूनियन के साथ, यूनियन के साथ, तो आपके पास सेट ए ही आ जाएगा। और अगर आप ए का यूनियन लेते हैं नल के साथ तो आपके पास सेट ए ही आ जाएगा। ये आइडेंटिटी लॉ, डोमिनेशन लॉ क्या है, वो कहते हैं कि अगर आप ए को यूनियन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ए को इंटरसेक्शन करते हो नल के साथ तो आपके पास नल ही आएगा, ठीक है जी, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा आपके पास। सो यूनियन, ये यूनियन था, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था। आई डेम्पोटेंट लॉ क्या है, कहते हैं कि अगर आप एक सेट को उसी के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट आ जाएगा, और अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे उसी अपने सेट को अपने साथ तो वही आ जाएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे किसी भी सेट का तो वही सेट आ जाता है आपके पास, डबल कॉम्प्लीमेंट जो है वो रिमूव हो जाता है। क्यूमिटेटिव लॉ, ए यूनियन बी कर लें या बी यूनियन ए कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमने पहले किए हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है डिमॉर्गन लॉ हमारे लिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो ये यूनियन चेंज होगा, ठीक है, यूनियन चेंज होगा और हर एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ए यूनियन बी है तो जैसे हम पीछे प्रेडिकेट के अंदर ये टेबल पढ़ के आए हैं कि जिसमें हमने पहले अंदर ऑपरेटर चेंज करना होता है, यहाँ पे भी हम वैसे ही काम करेंगे। हम पहले क्या चेंज करेंगे, हम पहले ऑपरेटर चेंज करेंगे।
फिर उसके बाद हर एक के ऊपर अप्लाई कर दें। ये एब्जॉर्प्शन लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसको आपने ये जरूर याद रखना है कि अगर पीछे एक एलिमेंट है ए और यूनियन लगा और आगे यही एलिमेंट किसी और के साथ क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो आपका वही फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ये याद रखना है कि अगर पहला एलिमेंट है ए और आगे ये वही एलिमेंट क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ, तो फिर ए आ जाएगा। अब ये बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पे दोनों डिफरेंट ऑपरेटर्स होने चाहिए, ऑपरेशन होने चाहिए। ये यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो, फिर आप ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं और इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। आप प्रूव भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ करेक्ट करने के लिए। सो आप इस वीडियो के यही इसी पोर्शन में जब पहुंचे तो आपने मुझे प्रूफ करके बताना है, आपने बताना है कि एब्जॉर्प्शन लॉ प्रॉपर्टी इज राइट। आपने प्रूफ करना है कैसे, ये देखिए ए सेट है अगर मेरा बराबर 1, 2, 3 के और बी सेट मेरा बराबर है आप ले लें 1, 2 ले लें आप, ठीक हो गया, ये मैंने ले लिया ए बी। अब आपने इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाना है, यानी कि आपने पहले क्या करना है, आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई आंसर आ जाएगा, कोई ना कोई इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी आंसर को आपने क्या करना है, आपने इसी आंसर को ए के साथ यूनियन करना है और फिर बताना मुझे क्या वाकई ही ए आता है कि नहीं आता, क्या वाकई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। तो ये आपने मुझे प्रूफ करके बताना है इसी वीडियो में, ये आपका। सो लेट्स सी कितने बच्चे हैं जो देखते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप ए को ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करें तो आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और अगर आप ए को ए कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास नल सेट आ जाएगा। ऑलराइट, फिर इसके बाद ये इन ही प्रॉपर्टीज के प्रूफ हैं, ये इन्हीं प्रॉपर्टीज के जो है वो प्रूफ्स हैं। सो हमें इन प्रॉपर्टीज के जो है प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये प्रूफ जो है वो मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ कि आपको अब इन सेट आइडेंटिटीज को लिखना जरूर आना चाहिए सेट बिल्डर नोटेशन में। पहले तो खाली था ना कि आप ए यूनियन बी लिख रहे हैं, सो ए यूनियन बी की आपको सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी आती है, लेकिन आपको अब इनकी सेट बिल्डर नोटेशन बनानी आनी चाहिए कि ये किस तरह से सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो बनी हुई है। सो देखिए मैं आपको एक कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, जैसे ये है ए बार यूनियन बी बार। सो बेटा अब मैंने आपको कहा था कि आपको ये सेट बिल्डर नोटेशन हर एक की आनी चाहिए, यूनियन की, इंटरसेक्शन की, और जितनी भी ऊपर मैं आपको साथ साथ बताता गया कि ये जरूर याद कर लें, आगे काम आएगी। सो अब आपने जिस पेज के ऊपर लिखा है उस पेज को ओपन कर लें। अब देखिए क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, ए इंटरसेक्ट सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो पहले आपको यूनियन की डेफिनेशन आनी चाहिए। यूनियन क्या कहता है, ए यूनियन की क्या डेफिनेशन है, ए यूनियन बी की क्या डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो ये कहता है जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये ए यूनियन की भी है, ए यूनियन की ये डेफिनेशन है, ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन। अब जहां पर आ जाए बेटा ए डजंट बिलोंग, ए ये देखिए ये आ गया ए के ऊपर बार है। अब ए के ऊपर बार, ए को मतलब बार का क्या मतलब होता है, नोट होता है। ए के ऊपर बार है, इसका मतलब होगा नोट। सो इसका मतलब है एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। सो डजंट को हम किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स, ठीक है जी, एक्स सच दैट बार, नोट लगाया नोट, और एक्स कॉम्प्लीमेंट सॉरी एक्स बिलोंग्स टू ए। इस तरह से हम जो है उसको लिखते होते हैं ऐसे। फिर और फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, नोट लगाया, और x बिलोंग्स टू b, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी, ये पार्ट हमारे पास आ गया। सो आपको ये बेटा लिखना आना चाहिए। अब देखिए आप सोचेंगे कि सर इसको भी लिख के दिखा दें। अब इंटरसेक्शन आप पहले वैसे ही डेफिनेशन देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी की क्या डेफिनेशन है। अब उसके बाद उसने होल का लगाया हुआ है, तो होल के लिए फिर बेटा क्या होगा, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के और होल के बाहर नोट कर देंगे। बस होल के बाहर जो है वो आप नोट करें, देखिए यहाँ पे इसने ये किया हुआ, ये किया हुआ इसने, ठीक है जी, ये इसने किया हुआ, कन्वर्ट किया हुआ इसने। सो ये कन्वर्ट करना बेटा आपको आना चाहिए, यानी कि होल के ऊपर है ना, होल के ऊपर तो पहले उसने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लिखी। इंटरसेक्शन की क्या होती है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। फिर उसने होल के ऊपर जब नोट किया तो होल के ऊपर नोट का मतलब है कि उसने यहाँ पे बाहर क्या लगा दिया, बाहर ये नोट लगा दी। अब आपको ये चीज जरूर आनी चाहिए, कन्वर्ट करना जरूर आपको आना चाहिए।
क्योंकि ये कन्वर्ट करना आएगा तो आगे फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्वेश्चंस आपको वो किस तरह से दे सकता है। तो मैं आपको कुछ पार्ट देता हूँ, वो आप मुझे जो है वो करके दिखाएं, ताकि मैं मुझे बिलीव हो जाए कि आपको वाकई जो है वो आता है। सो अगर मैं ये लिखूं ए यूनियन बी बार, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी, ये आपने मुझे इस वीडियो के नीचे जो है वो करके दिखानी है। इसी के एंड पे या इसी पोर्शन पे आपने मुझे जो है वो कमेंट करके दिखाना है। सो मुझे पता लग जाएगा कि आपको आ गया है। सो ये क्वेश्चन अब देखिए, उसने यहाँ पे कह दिया कि आप डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करें, डिमॉर्गन लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें, लेकिन आपने क्या यूज करना है, आपने सेट बिल्डर नोटेशन यूज करनी है। तो बेटा देखिए, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम वैसे ही प्रूव करेंगे। कैसे? हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो प्रूव करना शुरू करेंगे। सो अभी इसके सोल्यूशन की तरफ आप ना देखें, मैं इसका सोल्यूशन आपके लिए हाइड कर देता हूँ, इसके सोल्यूशन को हाइड कर, और हम खुद से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में, और फिर राइट हैंड साइड पे रहेंगे, लेकिन पहले हमें सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो देखिए, मैं आपके साथ ही कन्वर्ट करता हूँ। ये सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को ऊपर बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं ऑपरेशन कौन सा लगा, तो लगा ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी की सेट बिल्डर नोटेशन हमें आती है। क्या है जी सेट बिल्डर नोटेशन? हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स, ओके जी, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये मैंने लिखी ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी की सेट बिल्डर नोटेशन, ये लिखते हो, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाते हैं इस तरह से। बेटा मैंने सेट बिल्डर नोटेशन लिख दी मैंने, ठीक है बेटा। अब इसके बाद होल बार है, होल बार ये बी और होल बार। अब होल बार का क्या मतलब है बेटा? अब आपसे पहले भी मैंने बताया था कि होल बार के अंदर आप बेशक ये एक्स एज डेड ना लिखें, आप खाली ये चीज लें जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो होल बार के अंदर क्या होगा? नॉट ब्रैकेट x belongs to a ब्रैकेट, ठीक है जी, एंड फिर ब्रैकेट x belongs to b, ये आ गया आपके पास, और ये ब्रैकेट आ गया। यही आपको पीछे दिखाया ना कि इसका क्या मतलब है। होल के ऊपर है तो इसका मतलब है कि इन सारी स्टेटमेंट के बाहर आपने इसे नोट कर देना, वो कर दिया। अब बारी बारी इसको ऑपरेट करें। अब देखिए, आपको पता है कि डिमॉर्गन लॉ क्या होता है? डिमॉर्गन लॉ होता है ये ए इंटरसेक्शन बी, होल का मतलब ये होगा कि पहले ऑपरेशन चेंज होगा। ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ऑपरेशन हो जाएगा यूनियन, और फिर उसके बाद ए किसके ऊपर आएगा? ए ऊपर आएगा, इसके ए के ऊपर बार आएगा, और फिर बी के ऊपर बार आएगा। हमने ये प्रूफ करना है। सो हम बारी बारी इसको, पहले इसको अंदर अप्लाई करेंगे, फिर इसको बेटा हम इधर अप्लाई करेंगे नोट को। सो देखिए कैसे नोट को अप्लाई करेंगे, हम करेंगे ऐसे। अब नोट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी। और अब यहाँ पे जब अंदर अप्लाई किया तो ये क्या चेंज हो गया? चेंज हो गया ना, ये क्या हो गया? ये और हो गया। सो और इधर आ गया नॉट एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आ गया मेरे पास। अब इस नोट का क्या मतलब है? देखें, इस नोट का क्या मतलब होता है? नोट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब तो बड़ा सिंपल है। इसका मतलब होता है, मैं आई एम सॉरी अबाउट दिस बैड राइटिंग, सो एक्स बिलोंग्स टू ए। सो इसका मतलब होगा कि x doesn't belongs to a, और x doesn't belongs to a अगर आपको याद हो तो आप ऊपर जाएं और डेफिनेशन देखें कि x doesn't belongs to a किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन होती है a कॉम्प्लीमेंट की। x doesn't belongs to a किसकी डेफिनेशन है? a कॉम्प्लीमेंट की। सो इसका मतलब है x doesn't belongs to a, x doesn't belongs to b, तो ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए a कॉम्प्लीमेंट, और क्या होता है? यूनियन होता है, और ये क्या होगा? b बार होगा। सो हमने इसे प्रूव कर दिया। तो ये हमारा प्रूव हो गया। आई नो आप कंफ्यूज होंगे, कैसे हुआ, कैसे होने की समझ आई नहीं समझ आई, मैं इसलिए आपको दोबारा समझा देता हूँ कि हमने कैसे प्रूव किया। देखें, यहाँ से देखें, अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसने ये अंदर अप्लाई किया, हम यहाँ तक थे। इसने जब यहाँ पे अप्लाई किया x doesn't belongs to a, x doesn't belongs to b, ये doesn't belongs to, तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है कि अगर x doesn't belongs to a होता है तो इसका मतलब है कि x जो है वो किस सेट को बिलोंग करता है? वो a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। और
बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। तो फिर दरमियान में और आ गया, हम और को यूनियन में बदल देते हैं और बाकी ए कॉम्प्लीमेंट वैसे ही रहने देते हैं। तो फाइनली तौर पे हम इस सेट बिल्डर नोटेशन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। सो आई होप आपको ये जो पार्ट है वो समझ आया होगा, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आपको ये नहीं क्लियर होगा तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज सारी चीज़ें इजी हैं और यही समझने वाला पार्ट है। सो इसको आप थोड़ा सा सब्र करें, पॉज करें, थोड़ा सा दोबारा देखें, जरा जहन लड़ाएं, अपना अपना एनालिटिकली करके सोचने की कोशिश करें कि क्यों नहीं समझ आया, एक दफ़ा दोबारा समझते हैं। ठीक है, मैंने बड़े आसान लफ्ज़ों में बताया, उसको पीछे रिवाइंड करें, पॉज करके वीडियो को दोबारा से पीछे जाएं और दोबारा से समझने की कोशिश करें, ताकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी इस्तेमाल हो। तो होता क्या है कि हम थिंकिंग एबिलिटी यूज़ नहीं करते, हमें वन टाइम में समझ नहीं आता तो हम छोड़ देते कि ठीक है, ये हमें जो है वो समझ आने वाला ही नहीं है। सो आई वांट कि आप अपनी इसमें थिंकिंग एबिलिटी को यूज़ करें। सो इसी तरह से जो है हम आगे फर्दर मूव करते हैं। आपको इसी तरह से वो क्वेश्चन दे सकता है कि आप इसमें सेट बिल्डर नोटेशन इस्तेमाल करें और इसको प्रूव करने की कोशिश करें। तो इसी तरह से ये भी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें भी आप सेम काम करें और देखिए इसमें भी वैसे ही प्रूव हुआ हुआ है, सेम वैसे ही प्रूव हुआ हुआ है आपका। ठीक है, सो आप यहाँ पे ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज को प्रूव कर रहा है, तो आप प्रॉपर्टीज को प्रूव ना करें। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं करवाना चाहता, आप बस इनकी कन्वर्जन सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर, इनकी कन्वर्जन सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर वो आपको जरूर आनी चाहिए, वो आपको जरूर आनी चाहिए। तो आप इसको कन्वर्ट करें सेट बिल्डर में और इसको कन्वर्ट करें सेट बिल्डर नोटेशन में, ये आपको मेक श्योर करें आपको आना चाहिए। प्रूव इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। ऑलराइट, अगला जो पार्ट हम बेटा पढ़ने लगे हैं वो पढ़ने लगे हैं मेंबरशिप टेबल। अब मेंबरशिप टेबल क्या होता है? मेंबरशिप टेबल एक तरीका होता है जिस तरह से अब ट्रुथ टेबल होता है हमारा 0-1 की शक्ल में, तो वो ट्रुथ टेबल हमारा ट्रू और फॉल्स की शक्ल में वैल्यू जो है वो लेता है। सो हमारा मेंबरशिप टेबल भी कुछ ऐसा ही काम करता है, 0-1 की शक्ल में जो है वो वैल्यूज को लेता है। तो इसमें हम ट्रुथ टेबल नहीं कहते बल्कि मेंबरशिप टेबल कहते हैं। सो आपको समटाइम ऐसा भी हो सकता है, पेपर के अंदर ये भी आ सकता है कि वो कह सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के। मतलब आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे सकता है। मतलब देखिए ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की और राइट हैंड साइड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। सो वो इस तरह से आपको दे सकता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाएं, या कोई भी और सेट आइडेंटिटी दे सकता है तो आप प्रूव करके दिखाएं। तो देखिए, आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें कितनी टोटल जो है वो आपके पास इनपुट्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट कितने हैं। तो एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तीसरा सेट सी है। तो आपने सबसे पहले सेट ले रहे हैं ए बी और सी। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब ए बी सी तीन हो गए, तो इसका मतलब 2 to raise power 3, 2 to raise power n वाला फार्मूला याद रखना है। तीन टोटल सेट हैं तो 2 to raise power 3 के लिए आपके पास होगा 8 हो जाएगा, ये टोटल 8 आ जाएगा आपके पास। सो ये 8 रोज बनेंगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बनेंगी। अब इसके बाद बेटा हम ट्रुथ टेबल जो आपने बनाना पहले से सीखा होगा, वो ट्रुथ टेबल हम शुरू करते हैं 0 से। ठीक है, 0 से, लेकिन ये हम 1 से शुरू कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू से शुरू करते हैं। तो इसलिए आप उल्टा चलेंगे इसके अंदर जो है वो आप उल्टा उल्टा चलते हैं। तो आप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है ये। सो आपने बना लिया 2 to raise power 3। 2 to raise power 3 का मतलब है टोटल इसमें 8 होंगे। सो 8 में सबसे पहले जो ए वाला कॉलम फिल होगा वो आपने कैसे फिल करना है? 4 1 4 0, फिर 2 1 2 0, अल्टरनेटिव, पहले 2 1 2 0, फिर 2 1 फिर 2 0, फिर तीसरे वाले में 1 0 1 0 1 0 और 1 0। ये इसको फिल करने का तरीका है। ये आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह से फिल करना है। अगर तीन सेट होंगे, दो सेट के लिए आपको पहले ही आता है, तीन सेट अमूमन 3 सेट तक आता है, 4 इतना ज्यादा बड़ा नहीं आता। तो यूनियन का हमें पता है, यूनियन का क्या मतलब होता है। अब यूनियन का जो मतलब होता है ना, यूनियन का मतलब होता है मेंबरशिप टेबल के अंदर यूनियन रिजेंबल करता है और, जो और होता है हमारा, और होता है ना, और प्लस वाला, ये जो और ऑपरेशन होता है हमारा, ये और ऑपरेशन को रिजेंबल करता है। इंटरसेक्शन हमारा रिजेंबल करता है एंड ऑपरेशन को, एंड ऑपरेशन को। सो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इंटरसेक्शन बी, ये 1 1 1 1 1 0। सो 1 2, थर्ड देखिए तो थर्ड ये इंटरसेक्शन पे 0 आ गया। ठीक है जी। सो ये बस आपने बात याद रखनी है और इस तरह से आप टेबल को जो है वो फिल करें, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो बाकी आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे टेबल को वेरीफाई करें कि ये ठीक बना हुआ है या फिर ठीक नहीं बना हुआ। इसके अलावा बेटा आपको क्वेश्चन वो डायरेक्ट आइडेंटिटी से करने के लिए भी दे सकता है। आपको जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट
कह सकते हैं कि डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटीज आप इस्तेमाल करें और इसके अलावा आपने कुछ नहीं इस्तेमाल करना, यानी कि सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर नहीं जाना और सिर्फ आपने सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर नहीं जाना, अपने आइडेंटिटीज जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। सो अगर वो आइडेंटिटीज को यूज करने के लिए कह देता है तो फिर आप किस तरह से चलेंगे। सो देखिए बड़ा आसान है, पहले डिमॉर्गन लॉ की डेफिनेशन लगाएं। तो डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है, सबसे पहले जो मेन ऑपरेटर होता है, जो ज्वाइन कर रहा होता है दो एक्सप्रेशंस को, उन्हें ब्रेक करते हैं। तो इसमें ऑपरेटर आपका इस टाइम इस एक्सप्रेशन और इस ए को ज्वाइन कर रहा है, तो इसलिए ये एंड में बदल गया और फिर उसके बाद ये ब्रेक होके दोनों के ऊपर आ जाएगा। ये जैसे पीछे हमने डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करना सीखा पिछले चैप्टर के अंदर, इसके ऊपर आ गया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई होगा तो ये यूनियन कर देगा और बी इंटरसेक्शन और सी इंटरसेक्शन कर देगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के अंदर जाना है, ठीक है जी। अब ये सेकंड हमने फिर दोबारा से सेकंड लॉ जो है वो बनाया। अब देखिए ये है ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। सो हमने इसकी प्लेस चेंज की, यानी कि क्यूमुलेटिव लगाया। हम इसको पहले लिख दिया और फिर इंटरसेक्शन लिख दिया और फिर ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। सो अब इसके अंदर मजीद कम्यूटेटिव अगर हम लॉ लगाएं तो देखिए ये हमें बिल्कुल ये चीज बनती हुई नजर आएगी। सो ये बिल्कुल वैसे ही प्रूव है जैसे हम पीछे प्रूव करके आ चुके हैं। तो ये आपकी अपने स्किल्स होते हैं कि आप उस चीज़ के ऊपर जो है वो किस तरह से पहुंच रहे हैं। तो इसलिए आप इसको खुद जिस तरह आपको बेहतर लगता है, शायद को हो सकता है वो बच्चा कहे कि जी मैं इस तरह से करना पसंद करूंगा, तो आप वैसे भी जो है वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब जनरलाइज कुछ डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं कि अगर 3 सेट हो तो 3 सेट का यूनियन कैसे होगा। आप 3 सेट भी हो या 4 सेट भी हो, आप सारों को मिला के लिख देंगे। इंटरसेक्शन में अगर 3 सेट्स का इंटरसेक्शन आता है तो उसमें क्या होगा, आप तीनों में जो कॉमन होगा वो वाला एलिमेंट लेंगे, ठीक है जी। सो ये आगे मजीद 3 सेट्स के साथ इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ये वही सेम काम करें, तीनों सेट्स को मिला के लिख रहे हैं, इंटरसेक्शन में भी सेम काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम ना कुछ जनरलाइज नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, ये नोटेशन आपको आनी चाहिए। तो जनरलाइज नोटेशन ये यूनियन के लिए कि हम पहला सेट लेके A1 सेट से लेकर जितने भी टोटल हमारे सेट होते हैं उन सारे सेट को यूनियन करते हैं, उन सारे सेट के एलिमेंट्स को मिला के हम जो है वो लिखते हैं। इसी तरह से अगर कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लिखी जाए, जनरल डेफिनेशन, तो जनरल डेफिनेशन क्या है कि हम उसमें पहले सेट से लेकर जितने सेट होते हैं उन सारों को इकट्ठे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इकट्ठे उनमें जो कॉमन एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जो है वो एलिमेंट हम लेके चल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। अगर ये कहता है कि अगर i की वैल्यू है i2 और ai ये है हमारे पास i+1 i+2, तो फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं यूनियन की शक्ल में। किस तरह से, अगर वो कहता है कि जी अगर i ये है तो ai ये होगा, तो आप इससे यूनियन नोटेशन की शक्ल में लिख के दिखाएं। तो यूनियन नोटेशन क्या है, यूनियन लिखा, ठीक है, यूनियन लिखा, i से n और ai लिख दिया। अब ai हमारा किसके बराबर है, ai हमारा बेटा इसके बराबर है, AI हमारा इसके बराबर था। तो देखो यहाँ पे AI की जगह, इस AI की जगह हमने ये सेट लिख दिया। अब यहाँ पे I की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से n तक जा रही है। तो मैं I की वैल्यू पहले इसमें 1 पुट करूंगा, फिर इसमें क्या पुट करूंगा, मैं 2 पुट करूंगा। सॉरी, I की वैल्यू मैं पहले 1 पुट करूंगा, 1 पुट की तो 1 और 1+1 ये 2 आ गया, फिर उसके बाद 1+2 3 आ गए। तो इस तरह से सो ऑन अप टू ये n तक चलता जाएगा। तो I की वैल्यू जैसे जैसे पुट करता जाऊंगा मुझे जो है वो सारे सेट्स का जो है वो यूनियन जो है वो मिलता जाएगा। सो इसी तरह से सेम इंटरसेक्शन के लिए भी है। तो आपको ये ए सेट देख के कह सकते हैं कि इसको जनरलाइज जो है वो उस नोटेशन के अंदर जो है वो आप एक्सप्रेस करें। फिर उसके बाद अगर हम मजीद एन को इन्फिनिटी तक भी लेके जा सकते हैं, इन्फिनाइट टाइम यूनियन भी कर सकते हैं, इन्फिनाइट टाइम इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर इन्फिनाइट टाइम आप किसी सेट को यूनियन करेंगे तो आपको वो सारा डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जब इन्हें यूनियन करेंगे तो हमें सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि हम अप टू आई या अप टू इन्फिनाइट टाइम किसी एलिमेंट को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें जो है वो एक कॉमन सेट जो है वो मिल जाएगा। हमें एक सिंगल सेट जो है वो एक बस इसका 1 ही मिलेगा, हमेशा जो है वो 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 ही सब में क्या होगा, कॉमन होगा हमारे पास। सो ये कुछ इसकी जो है वो जनरलाइज्ड डेफिनेशन थी हमारे पास यूनियन की और इंटरसेक्शन की। सो ये आपको ने जो है वो इसमें देखनी है और आई थिंक यहाँ तक हम रखते हैं इसको। सो अगर इसमें आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।